नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज शेर पर। आज गीता की इस श्रृंखला में हम अंतिम और 18वां अध्याय शुरू करते हैं। 17वें अध्याय में हमने जाना कि भोजन, कर्म, ज्ञान ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो कौन से गुण अच्छे हैं और कौन से गुण हमें नहीं लेना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें गीता के 17वें अध्याय में मिलता है। अब 18वें अध्याय में हम जानेंगे कि त्याग और संन्यास किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके समाज से जो दूर रहता है उसे हम सन्यासी कहते हैं। लेकिन सन्यासी भी समाज के हित में कर्म करता है और करना चाहिए। गीता कहती है, कर्म करके कर्म फल का त्याग ही मोक्ष है और कर्म फल युक्त त्याग ही त्याग है, असली त्याग है। यहाँ तक कि जब हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, किसी भी प्रकार के कर्म को किसी भी प्रकार के फल की आशा के बिना जब हम करते हैं तो यही त्याग है और इसी त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें अपना हर कर्म ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को समर्पित करके ही करना चाहिए, ऐसा गीता कहती है। धर्म करना, ईश्वर के लिए धर्म करना, पूर्ण शरणागति को पाना भक्ति है। पूर्ण शरणागति होना ही भक्ति है। सेवा और कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। हमें सेवा किसके प्रति? लोगों के प्रति तो है ही, देश, धर्म और समाज के प्रति जो सेवा की जाती है वो श्रेष्ठ सेवा कही गई है। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः न धर्मात् स्वानुतिष्ठात्। अर्थात अपना धर्म भले ही अपूर्ण हो, लेकिन दूसरे के धर्म के करने से श्रेष्ठ है अपना धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुनो, सभी धारणाओं और धर्मों को छोड़कर केवल तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। आप सब जानते हैं कि गीता का ये जो 18 अध्याय है ये युद्ध क्षेत्र में किया गया, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर ये गीता का उपदेश दिया गया है। तो शोक युक्त अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तू केवल अपना कर्म कर और सभी धर्मों को छोड़कर केवल मुझे भज, मुझे देख, मुझे सुन, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ऐसा कहते हैं। अध्याय 18 का सार यह है कि श्रेष्ठ कर्म करो, बिना फल की आशा के कर्म करो, स्वधर्म अर्थात अपने धर्म का पालन करो, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का समन्वय करो, शरणागति भाव रखो। किसमें? ईश्वर में शरणागति का भाव रखो। गीता का यह अध्याय छात्रों को जरूर सुनना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए। जैसे कौन सा सबक लेने चाहिए छात्रों को कि अपना कर्तव्य करें। छात्रों का कर्तव्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, श्रेष्ठ ढंग से सीखना, अच्छी तैयारी करना। अच्छी तैयारी किए हैं, श्रेष्ठ ढंग से हमने सीखा है तो परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान यही तो कहते हैं कि अर्जुन तू श्रेष्ठ कर्म कर। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से नियति हमें अच्छा ही देगी। अपना कर्म पूरी तरह से श्रेष्ठता से और निष्पक्षता से और बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। खुद को जानना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें पहले और ठीक से जानना चाहिए और करना भी चाहिए।
आत्मसंयम, लंबे समय तक अगर हम आत्मसंयम से रहते हैं तो इसका परिणाम एक दिन बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है। अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, भ्रम और निराशा में कभी नहीं जीना चाहिए। ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा, बहुत श्रेष्ठ है ये। इस ज्ञान को छात्रों को ज़रूर लेना चाहिए अपने अंदर और उसे पूरी तरह से इसका पालन करना चाहिए। गीता हमें आज भी, आज के लाइफ में भी गीता के उपदेश हमें श्रेष्ठ पथ दिखाते हैं। इसलिए गीता का पालन हमारे सभी छात्रों को तो ज़रूर गीता सुननी चाहिए और उसके दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ तक सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा।